न्यूज 24 के पत्रकार हर्षित तिवारी पर जानलेवा हमले की साजिश का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पत्रकार निजी कार्य से सीहोर जिले से अपने घर लौट रहे थे, तभी 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 से 7 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों के साथ करीब 3 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की नियत से हमला करने का प्रयास किया। पत्रकार हर्षित तिवारी ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी और अभद्र गालियां देने का भी आरोप है। पीड़ित पत्रकार ने नेमावर थाने में लिखित आवेदन सौंपा है। स्थानीय पत्रकारों, संगठनों और नागरिकों ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला प्रशासन से भी मामले में गंभीर संज्ञान लेने की अपील की गई। मुझे जानकारी लगी है, हमारे क्षेत्र में पत्रकारिता करता नया उभरता सितारा है हर्षित भाई तिवारी। कुछ अज्ञात लोगों ने उसे धमकी दी है और जान से मारने की कोशिश की है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि इस विषय की तुरंत गंभीरता से जांच करें और पता करें। हमारा जो ये क्षेत्र है बड़ा शांतिप्रिय क्षेत्र है, इसमें इस तरह की घटना होना बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और विशेषकर जो हमारे भाई पत्रकार है, जो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, उसके साथ इस तरह की अभद्रता होना बहुत निंदनीय है। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी है उन्हें बराबर सजा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। कि न्यूज 24 के पत्रकार मतलब प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, उस पर कल रात जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई, जो घोर निंदनीय है। और कहीं न कहीं मेरे अपने हिसाब से इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। अतः मेरा प्रदेश सरकार से, जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक महोदय से ये अनुरोध है कि हर्षित तिवारी जो न्यूज 24 के पत्रकार हैं, एक नौजवान साथी हैं और बहादुरी के साथ गलत कामों का खिलाफत करते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए, वरना पूरा कांग्रेस परिवार भी पत्रकारों के साथ आकर इस घटना में खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मांग करेगा। और कार्रवाई ये ना हो कि किसी पर दिखावा हो जाए, कार्रवाई ऐसी हो ताकि आने वाले समय में किसी पत्रकार पर किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, कोई हमला ना हो। नमस्कार साथियों, मुझे अभी जानकारी लगी है कि हमारे एक जाबाज पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश रेत माफियाओं ने की है और साथ ही उनका पीछा किया और फोन पर भी धमकी देने की खबर मुझे मिली है। मेरा आग्रह है प्रशासन से, जिला देवास के कलेक्टर साहब से, जिला सीहोर के कलेक्टर साहब से और हमारे एसपी साहब से और दोनों जिले के एसपी साहब से कि किस प्रकार से ये जो माफिया है, रेत माफिया, पहले तो मां नर्मदा के आंचल को छलनी करने का काम कर रहे हैं और जब कोई पत्रकार दमदारी के साथ में आवाज उठाता है तो उनको मारने की धमकी दी जाती है और वो एफआईआर करने के लिए उनको जाना पड़ता है। और अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है कि उसमें कोई कार्रवाई आज अभी तक हुई नहीं है। मेरा आग्रह है संबंधित थाना प्रभारियों से और जिला कलेक्टर और एसपी साहब से कि तत्काल तुरंत कार्रवाई करे और उस कार्रवाई को इतनी ताकत से करे कि आने वाले समय में ये माफिया इस प्रकार की हरकतें ना करे। और यदि उस पे संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो हम निश्चित तौर पर पत्रकार साथियों के साथ में मैदान पर उतरेंगे और इन रेत माफियाओं के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और एक और निवेदन है कि इन रेत माफियाओं को आखिर संरक्षण किसका है। यदि किसी नेता का संरक्षण है तो वो भी स्पष्ट करें कि किस नेता के संरक्षण के कारण रेत माफिया इतने वो हो गए हैं कि खुलेआम पत्रकारों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह है, निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन रेत माफियाओं का जुलूस निकालने का काम करें, तभी हम समझेंगे कि उसमें आप लोगों की मिली भगत नहीं है। और यदि ऐसा आप लोग नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आप लोगों की पूर्णतः मिली भगत होगी। दिवस वरिष्ठ पत्रकार हर्षित तिवारी के ऊपर
घातक हाथ लगाकर हमला करने का प्रयास किया गया है और यह काम रेत माफियाओं का है। अनेक मोटरसाइकिलों से उनका अचानक पीछा किया गया, लेकिन संयोग है कि उनको कोई बहुत क्षति नहीं पहुंची। लेकिन रेत माफियाओं के बारे में उनकी पोल खोलने के कारण और उनके अनैतिक कार्यों के बारे में जो जानकारी हर्षित तिवारी के माध्यम से जनता के पास पहुंचती है, उसी के परिणाम स्वरूप ये हमला किया गया है। और इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने यह कार्य किया है, जो कि एक समाज के सरोकार से जुड़े हुए पत्रकार के साथ ये घटना घटित हुई है। आगे और भी किसी भी पत्रकार बंधु के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ ये घटना घटित हो सकती है और प्राणघातक हमला हो सकता है। अतः मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह है कि इस विषय को तेजी से संज्ञान में लेकर ऐसे हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे समाज में उचित संदेश जाए और ऐसे रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए।